Alkaloid synthesis. Alkaloids are synthesized from a few common amino acid, that is tyrosine, tryptophan, ornithine या arginine, aspartic acid and lysine. ठीक है, तो जो हमारे अल्कोलाइड्स होते हैं ये किससे बने होते हैं? जनरली ये सिंथेसाइज्ड होते हैं हमारे अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड्स बहुत तरह के होते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, वो आपका टायरोसिन भी हो सकता है, ट्रिप्टोफैन भी हो सकता है, आपका ऑर्निथिन भी हो सकता है, ऑर्नजीन भी हो सकता है, स्पार्टिक एसिड हो सकता है, लाइसिन हो सकती है। तो इसमें से कोई भी आपका कोई भी एमिनो एसिड हो सकता है अल्कोलाइड की सिंथेसिस के लिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि निकोटीन के लिए आपका प्रिकर्सर जो है निकोटिक एसिड आपका यहाँ पे यूज़ होता है। और इसी तरह सेम एज टू गोस कैफीन के लिए हमारा प्यूरिन प्रिकर्सर यूज़ होता है। सम ऑफ द अल्कोलाइड आर सिंथेसाइज फ्रॉम द टर्पीन्स, और कुछ ऐसे हमारे अल्कोलाइड्स होते हैं जो टर्पीन से हमारे डिराइव्स होते हैं अलॉन्ग विद द मेवालोनिक पाथवे। ठीक है, मेवालोनिक एसिड पाथवे के थ्रू वो क्या होता है, डिराइव्ड होता है फ्रॉम द टर्पीन्स से, वो क्या होता है, अल्कोलाइड्स हमारे बन जाते हैं। जनरली क्लासिफाइड बाय द प्रीडोमिनेंट रिंग स्ट्रक्चर एंड और द कार्बन स्केलेटन। ठीक है, तो आप इसको देख के इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मेन आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि जो एल्कोलाइड्स होते हैं वो एमिनो एसिड से ही मिलके बने होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक समझ लीजिए कि एक फ्लो चार्ट के रूप में दिया हुआ है, एक बेसिक ओवरव्यू, मतलब आप अपने माइंड सेट में जनरेट कर लीजिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो देखिए सबसे इनिशियल स्टेज में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये प्लांट ने एज अ रॉ फॉर्म में लिया। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू उसने शुगर का फॉर्मेशन किया। शुगर का फॉर्मेशन, अब यहाँ पे दो चेन में ये आपका बाइफरकेट हो जाता है फर्दर। एक ये आपका चेन हो गया, दूसरी ये मैं साइड चेन बाद में कवर करूँगी। अभी मैं जो सबसे पहले जो कवर करूँगी वो मेन चेन को कवर करूँगी, जो आपका शुगर के बाद रिस्पिरेशन को आता है। ठीक है, अब आपका शुगर है, शुगर से रिस्पिरेशन मेथड के थ्रू जब शुगर अंडर को रिस्पिरेशन में जाता है, तो रिस्पिरेशन के बाद वहाँ पे दो तरीके का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। एक जो होता है एसिटाइलिन कोएंजाइम ए होता है, दूसरा जो होता है अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया कि जो हमारे अल्कोलाइड्स होते हैं वो कहाँ से डिराइव्ड होते हैं, वो हमारे अमाइनो एसिड से ही डिराइव्ड होते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी ये अल्कोलाइड्स यहाँ पे किस चीज़ से डिराइव्ड हुआ है, अमीनो एसिड से डिराइव्ड हुआ है। अब इसी अमीनो एसिड से अल्कोलाइड्स भी डिराइव्ड होते हैं। फिनॉलिक जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं प्लांट्स में वो भी अमीनो एसिड्स का ही यूज़ करके वो भी डिराइव्ड होते हैं। और अमीनो एसिड से ही हमारे जो भी प्लांट प्रोटीन्स होती हैं वो भी सारी हमारे अमीनो एसिड से ही बनती हैं। अब हम दूसरी साइड चेन की बात करें तो यहाँ पे रिस्पिरेशन मेथड के थ्रू जो हमारा यहाँ पे फॉर्म होके आया है एसिटाइलिन कोएंजाइम ए। अब ये इससे भी हमारे दो तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं। एक हमारे बनता है टर्पिनॉइड स्टेरॉइड्स बनते हैं, और दूसरा जो हमारा बनता है यहाँ पे हमारा मैलोनाइल कोएंजाइम ए, ये बचता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जब ये यहाँ से शुगर और यहाँ से टर्पीन ये दोनों जब कंबाइंड हो जाते हैं तब जाके हमारा सैपोनिन और कार्डिक ग्लाइकोसाइड का फॉर्मेशन होता है। सैपोनिन या कार्डिक ग्लाइकोसाइड का फॉर्मेशन होता है। और सेकंड केस में हमारा क्या होता है कि अगर यही शुगर हमारा अमाइनो एसिड के साथ मिलता है और वहाँ पे हमारे साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं उनका हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो लास्ट में जो चेन दी हुई है, चेन यहाँ पे यही है कि यहाँ पे मैलोनिल कोएंजाइम ए है। जब यहाँ से इसका फैटी एसिड या फिर वैक्सेस का जो हम लोग पढ़ते हैं एसिड एंड वैक्सेस, तो इसी से हमारा ये भी सिंथेसाइज होता है। और यही फैटी एसिड या वैक्सेस जो होते हैं या फिर हमारा मैलोनिक कोएंजाइम यही हमारा मॉडिफिकेशन होकर इसमें हमारे यही फ्लेवोनॉइड्स में भी कन्वर्ट होते हैं, और फ्लेवोनॉइड के बाद ये टैनिन में होते हैं। तो ओवरऑल ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू पूरा समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये प्रोसेस इनिशिएट होती है। बेसिकली यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है आपका यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, फिर शुगर का फॉर्मेशन, देन रिस्पिरेशन प्रोसेस में दो प्रोडक्ट बनते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, अमाइनो एसिड बनता है। और यही अमाइनो एसिड में जो फर्दर हमारा क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन होके या फिर उनके जो प्रिकर्सर होते हैं उनका चेंज होके हमारा डिफरेंट यहाँ पे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे यहाँ पे अल्कोलाइड हो गया, फिनॉल हो गया, प्रोटीन हो गया, राइट। और यही अगर शुगर आपका यहाँ की शुगर और यहाँ का जो अगर आपका
अमाइनो एसिड, ये जब दोनों कंबाइंड हो जाते हैं तो ये ग्लाइकोजेनिक आपका साइनोजेनेटिक जो आपका ग्लाइकोसाइड्स होते हैं उनमें ये चला जाता है। सेम एज गोज टू द अनदर वन ऑल्सो। सो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मैं बेसिक फ्लो चार्ट आपको समझा रही थी कि एग्जैक्टली प्लांट में हो क्या रहा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।